हरण हो रहा था तो पांचों पति क्या कर रहे थे, सिर नीचे करके हाथ मल रहे थे। तो मुझे लगा इतने बड़े बड़े योद्धा जब अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए तो यहाँ के एक पति की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे पति देव देखे हैं, मैं कटाक्ष नहीं कर रही, मैं जानती तो हो नहीं आप लोग की जीवन कहानी, तो मैंने ऐसे पतियों को देखा है कि अगर बल्ब लगाना है घर में तो उनके हाथ पैर कपकपा रहे, उनकी पत्नी कहती उतरिए आप, मैं लगाती हूं, लगा दिया। घर में कोई बात हो गई बेवजह, कोई परेशान कर रहा, पतिदेव चुपचाप घर के बाहर खड़े, पत्नी जाती रानी लक्ष्मीबाई की तरफ बाहर, कहती चलिए आप अंदर, मैं देखती हूं। तो जब ऐसे कई बार हमने सीन देखे तो हमको लगा ऐसे पति हमारी क्या रक्षा कर पाएंगे। तो मैंने तो सोच लिया कि जब तक मुझे जैसा पति चाहिए तब तक नहीं करूंगी, और जब मिल गए तो कर लिया। तो एक बार की बात थी कि हम राजस्थान जा रहे थे कथा के लिए अकेले, और एक पति पत्नी बहुत देर से हमको देख रहे थे। तो 1.5-2 घंटे बाद कहते दीदी आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया वहां। बोले इतनी दूर, 2 दिन का सफर है, आप अकेले जा रहे? तो मैंने उनको कहा अकेले जाने का आजकल समय कहाँ है? तो बोले किसके साथ? तो मैंने कहा भगवान के साथ। तो उनकी पत्नी मुंह बना के कहती अब शादी नहीं की है तो उन्हीं के भरोसे तो रहेंगे, भगवान के भरोसे। तो मेरे को बुरा नहीं लगा, मैंने उनको कहा, कहती दीदी आप ये बताइए कि आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा की है ना। कहती किससे? मैंने कहा भगवान से। कहती दिखता तो है नहीं। तो हमने कहा जब द्रौपदी की मदद कर रहे थे भगवान तो दिख रहे थे क्या? दिख तो नहीं रहे थे पर मदद तो हो गई थी ना। तो कहती है अच्छा ये बताइए आपने भगवान से शादी क्यों की? तो मैंने कहा कि उसका भी कुछ कारण है। बोले बताइए क्या कारण? हमने कहा जैसा क्वालिटी वाला मुझे पति चाहिए था ना वो संसार में दिख नहीं रहा था। बोले कैसा चाहिए था आपको? मैंने कहा हर एक लड़की चाहती मेरा पति बहुत सुंदर हो। तो मैंने भी कामना रखी मेरा पति इतना सुंदर हो कि कोई दूसरा ये ना कह सके जितना तुम्हारा पति सुंदर ना इतना ही मेरा भी पति, तुलना नहीं होनी चाहिए मेरे पति के साथ। तो मुझे बहुत सुंदर पति, बहुत बुद्धिमान पति चाहिए था कि जिसके पास सभी लोग राय सलाह लेने के लिए आए, लेकिन मेरा पति कभी किसी के पास राय सलाह लेने के लिए ना जाए। फिर मुझे एक ऐसा पति चाहिए था जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके पास हर प्रकार की शक्ति हो। फिर मुझे ऐसा पति चाहिए था जो चरित्रवान हो, जिसके चरित्र पर कोई दाग ना लगा सके। और मुझे ऐसा पति चाहिए था जो बहुत धनवान हो, हर एक लड़की चाहती ना बहुत धनवान हो, उसके पास सब मांगने आए लेकिन वो कभी किसी से पैसे मांगने ना जाए। तो मैंने देखा इस संसार में सबसे ज्यादा गायन परमपिता परमात्मा शिव का है, सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब सबसे ज्यादा सुंदर कौन? शिव जी। फिर मैंने सुना शिव समान दाता नहीं, तो मुझे लगा सबसे पैसे वाली गई, सारे लोग इनसे ही मांगने आते। फिर मैंने बाल्यावस्था से देखा था कि माता पिता मंदिर लेकर जाते थे और कहते थे भगवान को बोलो अच्छी बुद्धि देना। तो मुझे पता चल गया सबसे अच्छी बुद्धि इन्हीं के पास है, बाकी सबके पास बुद्धि ऐसी एक दूसरे से भिड़ा के लड़ाई करवाने वाली। तो मुझे लगा सबसे बुद्धिमान यही। फिर मुझे बहुत चरित्रवान पति चाहिए था। तो मैंने देखा कि संसार के लोग आज भजन संकीर्तन कर रहे भगवान के चरित्रों का, मतलब सबसे ज्यादा चरित्रवान कौन? भगवान। फिर मुझे ऐसा पति चाहिए था जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में मुझे ऐसा ना कहना पड़े कि आप चलो अंदर मैं देखती हूँ। हर प्रकार की शक्ति, हर समस्या से सामना करने की उनके पास शक्ति हो। तो इसीलिए मैंने परमपिता परमात्मा शिव से शादी कर ली। अच्छा किया। और मुझे मिसेस शर्मा वर्मा ये सब नहीं बनना था। मेरे मिस्टर गॉड, तो मैं उनकी पत्नी कौन हुई? मिसेस गॉड। तो लेवल भी बहुत ऊंचा हो गया, इससे ऊंचा लेवल किसी का है ही। राष्ट्रपति भी फीका। हाँ,